जय श्री कृष्ण। आज की यह रात्रि केवल एक और रात नहीं है, यह एक शांत और दिव्य यात्रा की शुरुआत है, जहां आपका मन धीरे धीरे स्थिर होगा और आप अपने भीतर की गहराई को महसूस करेंगे। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और उसे धीरे से छोड़ दें। अपने शरीर को ढीला छोड़ दें और मन को इस कथा में प्रवाहित होने दें। अब मन ही मन भगवान का स्मरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अब अपने मन को एक शांत दृश्य में ले चलें। कल्पना करें एक विशाल पवित्र वन की, जहां चारों ओर हरियाली फैली हुई है, ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं, हल्की ठंडी हवा बह रही है और वातावरण में गहरी शांति व्याप्त है। यह स्थान है नैमिषारण्य, एक ऐसा पावन स्थल जहां महान ऋषि और मुनि अपने तप और ध्यान के लिए एकत्रित होते थे। उसी पवित्र भूमि पर अनेक ऋषि और मुनि एकत्रित हुए हैं और वे सभी एक दीर्घकालीन यज्ञ में लीन हैं। यज्ञ की अग्नि धीरे धीरे प्रज्वलित हो रही है और उसकी लपटें आकाश की ओर उठ रही हैं। मंत्रों की मधुर ध्वनि वातावरण को और भी पवित्र बना रही है। यह यज्ञ केवल एक कर्म नहीं है, यह एक प्रयास है कलयुग के अंधकार से जीवों को बचाने का, क्योंकि कलयुग में मनुष्य का जीवन छोटा हो जाता है, उसका मन चंचल हो जाता है और उसका ध्यान सत्य से भटक जाता है। इसी चिंता के साथ सभी ऋषि एकत्रित हुए हैं और उनके मध्य शांत, गंभीर और तेजस्वी शौनक ऋषि विराजमान हैं। उसी समय वहां एक दिव्य व्यक्तित्व का आगमन होता है। वे हैं सूत जी, जिन्होंने महान संतों से ज्ञान प्राप्त किया है और जिनके भीतर शास्त्रों का सार जीवित है। सभी ऋषि उनका आदर पूर्वक स्वागत करते हैं, उन्हें आसन देते हैं और श्रद्धा से उनके सामने बैठ जाते हैं। कुछ क्षणों की गहरी शांति के बाद शौनक ऋषि बोलते हैं, हे सूत जी, आपने अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया है, आप संतों की संगति में रहे हैं, इसलिए आप ही हमारे संदेह को दूर कर सकते हैं। इस कलयुग में मनुष्य का जीवन छोटा है, उसका मन हर समय अशांत रहता है और उसकी बुद्धि विषयों में उलझी रहती है। ऐसे समय में मनुष्य का सच्चा कल्याण कैसे संभव है? और जब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी से अपने धाम को लौट चुके हैं, तो अब धर्म का आधार क्या है? मनुष्य किस मार्ग पर चले ताकि वह शांति और सत्य को प्राप्त कर सके? ये प्रश्न केवल शब्द नहीं थे, ये उस समय के हर मनुष्य की स्थिति को दर्शाते थे। सूत जी इन प्रश्नों को सुनते हैं और उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान आती है। वे धीरे धीरे उत्तर देते हैं, हे ऋषियों, आपने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। यह प्रश्न केवल आपका नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानवता के कल्याण का प्रश्न है। इस कलयुग में मनुष्य का मन बाहर की ओर भटकता रहता है, वह सुख को बाहर खोजता है, लेकिन सच्ची शांति बाहर नहीं मिलती, परंतु एक सरल मार्ग है, भगवान की कथा का श्रवण, उनके नाम का स्मरण और उनके गुणों का कीर्तन। जब मनुष्य श्रद्धा और प्रेम से इस कथा को सुनता है, तो उसका मन धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है, उसकी अशांति कम होने लगती है और भीतर एक हल्की सी शांति जन्म लेने लगती है। धीरे धीरे यह शांति भक्ति में बदल जाती है और जब भक्ति जागती है तो मनुष्य का ध्यान बाहर से हटकर भीतर की ओर जाने लगता है। यहीं से एक नई यात्रा शुरू होती है, भीतर की यात्रा, जहां मनुष्य उस परम सत्य को अनुभव करता है जो हमेशा से उसके भीतर ही था। संतों ने इसी अनुभव को ब्रह्म ज्ञान कहा है। यह ज्ञान पढ़ने से नहीं आता, सुनने से नहीं आता, यह अनुभव से आता है और जब यह अनुभव होता है तो मनुष्य का जीवन बदल जाता है, उसका भय समाप्त हो जाता है, उसका भ्रम समाप्त हो जाता है और उसके भीतर एक गहरी शांति स्थापित हो जाती है। सूत जी के इन वचनों को सुनकर सभी ऋषि गहरे चिंतन में डूब जाते हैं, उनका मन शांत हो जाता है
और वातावरण और भी दिव्य हो जाता है और शायद आप भी इस समय अपने भीतर एक हल्की शांति महसूस कर रहे हैं। लेकिन यहीं पर एक नई जिज्ञासा जन्म लेती है, क्या केवल कथा सुनना ही पर्याप्त है या इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य छुपा है? सूत जी अब उस रहस्य को प्रकट करने वाले हैं, जहां से भक्ति, ज्ञान और अनुभव एक साथ मिलते हैं। तो आइए अगली कथा में हम इस दिव्य मार्ग को और गहराई से समझेंगे। कल फिर मिलेंगे इस पावन यात्रा में। जय श्री कृष्ण।